हेलो बाबू, आ जाओ। स्वागत है। टोपा सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बाबू, 3D मॉडलिंग करना है, एनिमेशन करना है, वीएफएक्स सीखना है, कैरेक्टर डिजाइन सीखना है, सीजीआई सीखना है बाबू। एकदम सही जगह आए हो बाबू। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लेंडर का पूरा कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 3D मॉडलिंग, कैरेक्टर डिजाइन, सीजीआई, वीएफएक्स, कंपोजिटिंग, रेंडरिंग, सब कुछ एक एक करके सीखेंगे बाबू। तो आओ, स्क्रीन पर कंप्यूटर की आज बात करते हैं ब्लेंडर के बेसिक इंटरफेस के बारे में। आओ बाबू, आओ। जब आप पहली बार ब्लेंडर ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये पहला सा रेड कलर का एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसे हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। वैसे ब्लेंडर में हम 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पहली बार ब्लेंडर ओपन करेंगे तो कुछ आपको ऐसा बेसिक इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक कैमरा, एक क्यूब और एक लाइट, ये डिफ़ॉल्ट मिलता है आपको। ठीक है, और अगर हम ब्लेंडर को देखें तो हमें 4 पैनल देखने को मिलते हैं। पहले ओपन करने का पहला हमें ये बड़ा सा पैनल देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ये कलेक्शन वाला विंडो जो होता है, इसे आउटलाइनर कहते हैं। नीचे साइड में आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो देखने को मिलेगी। ये सारे ऑप्शन जो भी प्रॉपर्टीज़ विंडो से रिलेटेड ऑप्शन है, और नीचे साइड में हमें एक टाइमलाइन देखने को मिलती है। तो ये 4 कलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, 4 पैनल बेसिकली डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और हमें लेफ़्ट साइड में कुछ टूल देखने को मिलते हैं, इसे टूल बार कहते हैं। ये भी जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसे टूल बार होता है, इसे टूल बार कहते हैं। राइट साइड में कुछ हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट पैन करने के लिए ये ऑप्शन होते हैं। एक गिजमो मिलता है, एक गिजमो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप लेफ़्ट क्लिक करके विंडो को, 3D व्यू पोर्ट को किधर से भी किधर घुमा सकते हैं। और इसके नीचे अगर हम ऑप्शन देखने को मिले प्लस, इसमें आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट को आप बहुत ही आराम से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन जूम इन जूम आउट करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको आपके माउस की स्क्रॉल बटन को आप आगे पीछे करके भी इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपका हैंड। ये आपके 3D व्यू पोर्ट को बेसिकली अगर आप इसमें प्रेस करके रखिए तो आप लेफ़्ट से राइट बहुत सारी चीज़ें आप इसे पैन कर सकते हैं। पूरे व्यू पोर्ट को आप किधर भी चाहें किधर भी पैन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर सपोज दैट मानो आप शुरू शुरू में जब काम करोगे तो आपके साथ होता बहुत ज़्यादा है कि आपका जो पैनल है इधर उधर चला जाता है, फिर आप ढूंढते रहते हो अरे किधर गया, फिर मिलता नहीं है। ठीक है, पता चला ये यहाँ पर है या कहीं और छुप जाता है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको होम बटन को प्रेस करना है और ये आपको वापस से डिफ़ॉल्ट जगह पर वापस आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक ऑप्शन है कि आप शिफ्ट प्रेस करो और अपने माउस की मिडिल माउस को प्रेस करके भी आप इसे पैन कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन पे। बहुत ही आराम से ये पैन हो जाता है। तीसरा हमें देखने को मिलता है कैमरा व्यू। अगर आप इसमें क्या करोगे तो आपको कैमरा व्यू देखने को मिलेगा। वापस प्रेस करोगे कैमरा व्यू से आप बाहर आ जाओगे। नीचे साइड में हाँ, दूसरा कैमरा व्यू का एक ऑप्शन अगर हम और बताते हैं आपको, तो अगर इसमें प्रेस करोगे कैमरा व्यू आ जाएगा। दोबारा प्रेस करोगे कैमरा व्यू से बाहर आ जाओगे। कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, प्रेस नहीं करना। ठीक है, नम पैड आप कीबोर्ड में जाओ, नम पैड देखो, नम पैड के 0 प्रेस करो, आप कैमरा व्यू में आ जाओगे। दोबारा 0 प्रेस करोगे कैमरा व्यू से बाहर आ जाओगे। जस्ट सिंपल यार, कुछ नहीं है ब्लेंडर में। शुरू शुरू में कोई बात नहीं, थोड़ा टफ लगता है, बट ठीक है, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहोगे, ब्लेंडर मास्टर बन जाओगे। यार ब्लेंडर है क्या चीज़, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे। छोटे से स्टार्ट करेंगे, आप बेसिक इंटरफेस से स्टार्ट किया, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग करेंगे, मूवियाँ बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे यार। क्या है परेशान, बहुत बेहतरीन बेहतरीन मूवी बनाएंगे बस। अरे गुरु जी पर भरोसा रखो यार अपने, बस चिल एकदम चिल करो, प्यार से आओ, देखो इंटरफेस को एक बार जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस जाना ब्लेंडर खोलना, आधे घंटे कुछ भी रैंडम करना, कुछ मत करना। जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सबको खुद विजुलाइज करना, सब में क्लिक करके देखना क्या क्या चीज़ें हैं ये। बाकी एक बार मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, बाकी एक बार आप जाके खुद से जाके सारे ऑप्शन को चेक करना, क्या है ये ऑप्शन, इतने सारे दिख रहे क्या चीज़ें हैं, खुद से देखना। कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन आप समझ जाओगे। बस मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको इंटरफेस में कोई भी दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, तो
और आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद एक नया ऑप्शन और आपको देखने को मिलता है, ये जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बेसिकली इसमें आप क्लिक करोगे, ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में आ जाओगे, वापस क्लिक करोगे नॉर्मल पोजीशन पे चले जाओगे। इसका उपयोग हम कब करेंगे? जब हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, तब मैं इसका आपको बहुत अच्छा उपयोग बताऊंगा कि इसका मेन उपयोग है क्या, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आपने सीख गए। पहला हो गया, आप ये गिज्मो की मदद से आप इधर उधर कर सकते हैं, इसको किसी भी डायरेक्शन में आप इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद जूम इन जूम आउट करने के लिए हमें ये ऑप्शन है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास, स्क्रॉल बटन को जस्ट आगे पीछे करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है हैंड का। इसमें क्लिक करके आप इसे इस 3D व्यू पोर्ट की स्क्रीन को आप किधर से भी किधर आराम से ले जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है शिफ्ट के साथ मिडिल माउस के बटन प्रेस करके भी आप इसको लेफ्ट राइट किधर भी कर सकते हैं। तीसरा आपके पास होता है कैमरा व्यू। कैमरा में पहुंच गए, जस्ट दोबारा क्लिक करोगे आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाओगे, और ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीज़ें। और अब आओ देखते हैं टूल बार। ये इधर कुछ बेसिक टूल हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला सिलेक्शन बॉक्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसमें क्लिक करके रखोगे, एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये छोटा सा, अगर इसमें आप क्लिक करके देखोगे तो और बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। पर आओ पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है सिलेक्शन बॉक्स। इसको हम जस्ट क्लिक करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में आप बस आपको क्लिक करना है और वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे जुड़े कुछ ऑप्शन आपको ऊपर साइड में दिख रहे होंगे, जो मोस्टली सिलेक्शन बॉक्स से रिलेटेड ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने का सिंपल सा शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ आपको डी प्रेस करना है, शिफ्ट डी, और ये प्रोजेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। तो वापस डुप्लीकेट करना है, वापस से शिफ्ट डी करो। अगर आपको सेम वही एक्शन रिपीट करना है, शिफ्ट के साथ आर प्रेस कर दो। हमने जो पहला एक्शन किया वो जस्ट रिपीट होता रहेगा। अभी हमने डुप्लीकेट किया ना, तो भाई अब जितनी बार मैं शिफ्ट के साथ आर दबाऊँगा वो सेम एक्शन रिपीट करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो रिपीट करने का शॉर्टकट शिफ्ट आर है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, हमने कुछ सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब हमें और बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, कर सकते हो। ये सेकंड ऑप्शन ऐसे ही लिया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने ऐसे सेलेक्ट किया, 4 ऑप्शन सिलेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्लिक करो, आप और भी सिलेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से। बट इसका देखो, आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, डिसलेक्ट नहीं कर सकते हो वापस से। देखो डिसलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, आप सिंगल क्लिक करोगे वापस से वैसा हो जाएगा, फिर आपको वैसे के वैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिसलेक्ट नहीं कर सकते हो इस ऑप्शन से। ठीक है, तो ध्यान रखना। सिर्फ आप जैसे कोई भी आपका ऑप्शन या कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ें जो आपके व्यू पोर्ट में पड़ी हुई हैं, आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, एक बार आपने सेलेक्ट कर ली, और भी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हो, इसमें जस्ट क्लिक करो और भी चीज़ें सेलेक्ट कर लो, बहुत आराम से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन हमें काम आता है। अब हमें जो भी चीज़ डिसलेक्ट करनी है उसको डिसलेक्ट कर लो, दूसरा है डिसलेक्ट करने का काम आता है। देखो इसका भी वही चीज़ है कि हम इसको दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ डिसलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ डिसलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे वापस में आओ पहले वाले पे, और हमारा तीसरा ऑप्शन है ये, इसमें क्लिक करो। आप डिसलेक्ट भी कर सकते हो और वापस से सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये मैंने किया, सेलेक्ट वापस कर दिया, हो गया सेलेक्ट। इन दोनों ऑप्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हो, आप इसमें से माइनस कर सकते हो। आप इसको क्लिक करोगे तो और एक्स्ट्रा चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें से आप एक्स्ट्रा चीज़ों को डिसलेक्ट कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन है अब हमारे पास एक और है, और हमने सबको सिलेक्ट किया और हमें अब इसमें क्लिक किया, और हमें चाहिए कि हाँ हमें एक चीज़ कोई सिलेक्ट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें डिलीट सेलेक्ट चाहिए। ठीक है, मैंने क्लिक किया, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डिसलेक्ट हो गई। तो ये जस्ट छोटा सा ऑप्शन थे सिलेक्शन टूल के बारे में। वापस क्लिक करके रखोगे तो हमें सिलेक्शन बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक, सिलेक्शन मतलब बॉक्स बनाकर आप सिलेक्शन कर सकते हो, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको जस्ट बॉक्स बनाओ, और बहुत प्यार से आप उसका सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हो एक बार में बॉक्स के थ्रू। तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है सर्कल। सर्कल में एक बार आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप सर्कल को जहाँ ले जाओगे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हो गया सिलेक्शन लेस हो।
लेट्स सपोज अगर फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में आपने काम किया होगा तो लेट्स सपोज जस्ट आपको रैंडम बनाना है और जो भी उसके अंतर्गत आ जाएगा वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट ये मैं तो कहूँगा कि आप बस सेलेक्ट बॉक्स रखो। इसमें आप ट्विक की तरह भी इसको यूज कर सकते हो और सिलेक्शन बॉक्स बना कर भी इसको बहुत आराम से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कर्सर के बारे में। ठीक है, कुछ कर्सर, हाँ कर्सर के बारे में आप बात करते हैं। देखो कर्सर ये रहा, ये रैंडम यहाँ पर होता है, रैंडम पोजीशन इसकी यहाँ पर होती है। बट कर्सर का मेन मतलब है क्या, कर्सर है क्या चीज़। ठीक है, और जान लेते हैं इसको अच्छे से। सारी चीज़ों को मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, ये मेन रैंडम कर्सर यहाँ पर पड़ा होता है हमारे व्यू पोर्ट में। मैं आपको व्यू पोर्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो 3 लाइनें दिखाई देती हैं हमें, एक ये रेड और एक ये ग्रीन कलर की लाइन होती है। रेड कलर की लाइन हमारी होती है एक्स डायरेक्शन और ग्रीन कलर की लाइन हमारी होती है वाई डायरेक्शन, और एक ब्लू कलर की लाइन होती है वो होती है जेड। अगर मैं इसमें शिफ्ट ए प्रेस करके कोई भी चीज़, चलो क्यूब सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये हो गई हमारी एक्स डायरेक्शन, ये हो गई हमारी वाई डायरेक्शन, और एक ऊपर साइड में होती है जेड। ये ब्लू साइड वगैरह देखो तो ये हो जाती है हमारी जेड डायरेक्शन। ठीक है, देखो अगर याद नहीं हो रहा जस्ट सिंपल कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपको डायरेक्शन, आपको कलर के हिसाब से आपको डायरेक्शन मिल जाती है। ये सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। एक्स होती है ना, एक्स एक्स गर्लफ्रेंड की बात में बात कर रहा हूँ यार, खतरनाक होती है एकदम बहुत। उसके बाद दोबारा मत जाना, खतरा मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स मतलब खतरा, जस्ट एक्स मतलब ठीक है खतरा। इतना भी अगर आप समझ गया तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ रेड लाल वाली, अगर लाल खतरा मतलब एक्स है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। ये आपको काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि हाँ इसको आप ऐसे भी रैंडम तरीके से पहचान सकते हो। ठीक है, और तीसरा हम बात करते हैं अपने कर्सर की टूल के बारे में। ठीक है, कर्सर में सजेस्ट सेलेक्ट करना है आपको। कर्सर रेंड तो डिफ़ॉल्ट ओरिजिन पर होता है, लेकिन फिर भी आप इसको शिफ्ट प्रेस करके कहीं भी रख सकते हो। कर्सर का मतलब क्या होता है, देखो 3D बोर्ड में कर्सर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ 3D कर्सर रहेगा, अगर मैं कोई नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा या नया ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा तो वो वहीं जाएगा जहाँ पर ये 3D कर्सर होगा। शिफ्ट के साथ इसको राइट प्रेस करके, राइट माउस प्रेस करके आप इसको इधर से उधर ले जा सकते हो। वापस मैं एक नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट ए, और हमें चलो यूवी स्फीयर ले लेते हैं। ये देखो वहीं पर सेलेक्ट हुआ जहाँ पर 3D कर्सर था। इसका मतलब क्या, 3D कर्सर क्या चीज़ है। अगर 3D कर्सर के बारे में विशेष तौर पर बात करें तो देखो आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज दैट मान लो आपका घर है और आपका घर बन रहा है। ठीक है, घर बन रहा है, मिस्त्री हैं, सारी चीज़ें, घर बनाना है भाई साहब, तो घर तो बनेगा ही ना यार। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने आप को बस एक समझ लो कि आप मिस्त्री हो, बस आपको घर बनाना है। तो अब क्या होगा, सामान की बात आएगी। अब सामान कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा। सामान रखा कहाँ जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह होगी घर में। ठीक है, घर में एक पर्टिकुलर जगह होगी, एक छोटा सा रूम होगा उसमें, हाँ कि ठीक है सीमेंट यहाँ रहेगी और बहुत सारा मटेरियल हम यहीं रखेंगे पर्टिकुलर एरिया पे। तो 3D कर्सर को आप वही समझ लो कि वो ये एक पर्टिकुलर एरिया है कि आप कोई भी चीज़ आप ऐड करोगे, कोई भी चीज़ लाओगे, कोई भी चीज़ ऐड करोगे तो आपको यहीं पर आएगी। ठीक है, 3D कर्सर बस इतना समझ लो, 3D कर्सर और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं बहुत अच्छा सा। ठीक है, आप सबके घर में होगी टोकरी। टोकरी मतलब क्या, सब्जी वाली टोकरी होती है, सब्जी वाली जो टोकरी होती है वो। ठीक है, जब आप बाहर से कोई लीची लेके आते हो, ठीक है, तो कहाँ रखते हो सब्जी को, वो टोकरी में ही तो डालते हो ना यार। मतलब बाहर से कोई भी सामान आता है या मम्मी कोई भी सामान लेके आती हैं या, तो वो एक पर्टिकुलर टोकरी होती है घर में सब्जी वाली, कि हाँ उसमें हम सब्जी रख देते हैं। फिर उसमें से निकाल निकाल के जो चीज़ हमें बनानी होती है, आलू की बनेगी, आज पनीर बनेगी, तो हम उसी टोकरी से निकाल के पर्टिकुलर चीज़ सामान को हम तैयार करते हैं ना। जैसे हमारा फ्रिज हो गया, फ्रिज एक पर्टिकुलर स्पेस हो गया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं, फिर उससे निकाल निकाल के हम चीज़ों को मॉडिफाई करके या डिफरेंट टाइप की चीज़ें या डिफरेंट टाइप की खाने की चीज़ें बनाते हैं। सेम 3D रिपोर्ट को भी वही समझो कि हाँ एक तरह का फ्रिज है, हम चीज़ें ऐड करते हैं रहते हैं इसमें। यहाँ पर जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पर चीज़ें ऐड होगी, फिर हम उसको वहाँ से हटाकर भी काम कर सकते हैं या उसी जगह हम रख कर भी बराबर काम कर सकते हैं। तो 3D कर्सर जस्ट सिंपल से इतनी चीज़ है। ठीक है, इसको वापस से अपनी पोजीशन में लाने के लिए शिफ्ट यस प्रेस करना है आपको। देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम कर्सर टू ओरिजिन कर देते हैं। शिफ्ट एस प्रेस करना है आपको और ये कर्सर टू ओरिजिन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, वापस ये ऑप्शन खुलेगा, आपको कर्सर टू पर ओरिजिन करना है। सपोज दैट मान लो आपने क्लिक किया, यहाँ आ गया। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप राइट क्लिक किए, यहाँ है। ठीक है,
लेकिन अब आपको यहाँ वापस लाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट शिफ्ट के साथ यस प्रेस करना है और कर्सर टू वर्ड ओरिजिन करना है, वापस आ जाएगा। चलो ठीक है, हम शिफ्ट के साथ यस, ठीक है ये आ गया। वापस मोटो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, और इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। वापस से हम आ गए अपनी क्यूब पर, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया मूव टूल। मूव टूल का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि आप इधर से उधर चीज़ों को मूव कर सकते हो। देखो लाल वाली लाइन मतलब एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। इसको हमने प्रेस किया, देखो एक 3 एरो आ गई, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की, ठीक है। इसको क्लिक करो लेफ्ट माउस से और कहीं भी आप ले जा सकते हो किसी डायरेक्शन पे। वाई में, चलो ठीक है, वाई में जा रहा, वाई में करना, ठीक है। जेड में करना है, ये लो जेड में जा रहा, वाई में करना, वाई में जा रहा, जेड में करना है, जेड में जा रहा, एक्स में करना है, एक्स में आ रहा, ठीक है। तो आप रैंडम तरीके से, ये जस्ट मूव टूल है, ठीक है। और इसका दूसरा शॉर्टकट होता है जी। जी बोले तो जी, गॉड बकरी वाला जी, गॉड वाला जी, ठीक है, ग्रेट वाला जी, तो वही जी प्रेस करो और इसको रैंडम कहीं से भी कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। एकदम फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद आप बिना माउस क्लिक किए बस जी आपको प्रेस करना है और उसके बाद कहीं भी ले जा सकते हो। ले जाने के बाद बस आपको लेफ्ट माउस क्लिक करना है, ये वहीं पर पहुंच जाएगा। वापस से जी प्रेस करो, फिर ले आओ कहीं भी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ये काम है, जी प्रेस करो, वापस लाओ, क्लिक करो, वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अगला हमारा पास एक है रोटेट। रोटेट टूल, रोटेट टूल का मतलब क्या, सिंपल सा, मतलब इसको हम घुमा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कैसे भी घुमा सकते हैं। देखो लाल वाला मैंने सेलेक्ट किया, अब ये एक्स डायरेक्शन में ही घूमेगा। ब्लू वाला किया मैंने, ये जेड डायरेक्शन में घूम रहा, ठीक है। ग्रीन वाला किया, ये वाई डायरेक्शन में घूम रहा, ठीक है। तो आप इससे सिर्फ रोटेट कर सकते हो चीज़ों को। उसका दूसरा शॉर्टकट है आर। आर प्रेस करो और उसको घुमा दो, जैसा चाहे वैसा घुमाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने पाप करा दिया साला। घुमा देंगे, चक्री बना देंगे, त्रिशूल बना, तेरी घूम गया घूम गया घूम गया, ओए, बस हो गया। जी आर, और तीसरा हमारे पास है यस स्केल। देखो स्केल में आप किया, कोई बात नहीं, इसको डिलीट करते हैं, वापस से हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और क्यूब ले लेते हैं। देखो सेम अभी जब हम इसका किए थे तो हमारे पास मूव टूल को देखो, ये यहाँ पर हमें बंदे थे ये रो, अभी इसमें क्लिक करने पर हमें क्या देखो, ये जो पॉइंट था ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रेस करके ऐसे करूँगा तो देखो स्केल हो रहा है। अगर मैं इस एक्स डायरेक्शन में करूँगा तो ये भी स्केल हो रहा है, वाई में करूँगा तो ये स्केल हो रहा है, ठीक है। इसका दूसरा शॉर्टकट है यस। यस प्रेस करो, आप इसे स्केल डाउन कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, जस्ट प्रेस यस, यस यस यस, ठीक है। तो इन तीनों के शॉर्टकट हैं जी आर यस। जी देखो, जी प्रेस करके आप चीज़ों को मूव कर सकते हो, आर प्रेस करके आप इसे रोटेट कर सकते हो, और यस प्रेस करके आप इसे स्केल कर सकते हो, ठीक। बाकी इसी को प्रैक्टिस करने पर, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, सब कुछ एकदम हलवा हो जाएगा। और अगला टूल की अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म को टूल में क्या होता है, ये तीनों ऑप्शन आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जी आर एस, मतलब ग्रैब, रोटेशन और स्केल, हमें तीनों एक साथ देखने को मिल जाते हैं। और देखो इस ऑप्शन एरो बनाए, कौन सा ऑप्शन है ये, अगर ये आप भूले नहीं होगे तो ये मूव, इसमें क्लिक करोगे तो ये मूव हो जाएगा। देखो एक अब दूसरा ऑप्शन ये नीचे बना है, छोटा सा क्यूब दिख रहा है, इसको करोगे स्केल होगा। बाकी अगर आप रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हो। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है जब हम एनिमेशन करेंगे कैरेक्टर की आँख को या बहुत सारी चीज़ों को, तब मैं आप इसके बारे में आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर हमें, ये बहुत सी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, बहुत होता भी है, ठीक है। चलो आप इसके बारे में जान गए, वापस इसको डिलीट करते हैं, दूसरा ले लेते हैं कुछ भी। चलो एक क्यूब ही लेते हैं, क्यूब से समझते हैं, ठीक है। ये हो गया मोटोल, ये रैंडम से एक पिन है, इससे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई कहानी लिख सकते हो, अपनी प्रेम कहानी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको लिखना है अपनी प्रेम कहानी, ठीक है। ये लो कहानी लिख गई, ऐसा करो भाइयों, आपकी प्रेम कहानी लिख गई, ताली बजाओ यार, ताली बजाओ बे ताली। अरे छोड़ो ताली नहीं बजाना यार, मजाक कर रहा था। देखो इसमें भी एक छोटा सा हीरो बना हुआ है ना, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको क्लिक करना है, देखो यहाँ पे नीचे इरेज का ऑप्शन है, मिटा दो अपनी प्रेम कहानी को, मिटा दो। हाँ देखो इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप स्क्रॉल से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अभी बड़ा करना है अपन को, मिटाना है, अपन ने सब मिटा दिया, ये लो ख़त्म, कहानी का हमने मिटा दिया, अपनी कहानी अपने हाथ से मिटा दिया। चलो अगला ऑप्शन हो गया हमारा मेजरमेंट का। मोस्टली मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल
मेजरमेंट कर सकते हो, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, बस ये मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और हमारे पास एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जस्ट अगला ऑप्शन। पहले वाले वर्जन में नहीं था, लेकिन मैं भी ये शायद 4 वाले से पहले वाले से ये ऑप्शन है। इसमें क्या इसका यूज़ क्या है, सिंपल सा आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप ये ऐसा एक स्क्वायर जैसा बनेगा, क्लिक छोड़ दिया, माउस को ड्रैग करो, ऊपर की तरफ ले जाओ या किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाओ, वापस से क्लिक करोगे तो ये हमें रैंडम क्यूब बना के दे देता है। जैसा चाहो वैसा आप एक आकार ले सकते हो। जब बिल्डिंग बनाएंगे तो हम इसका उपयोग हम आराम से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, डिलीट करो इसको भी, हटाओ। चलो वापस से हम सिलेक्शन बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। हो गया, इतनी सारी चीज़ें हमने आपको व्यू पोर्ट के बारे में बता दी। ठीक, व्यू पोर्ट कुछ नहीं है, आपको शायद बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी व्यू पोर्ट के बारे में। बस 3 ही चीज़ें याद रखना, इसके बारे में मेनली जो बता रहा हूँ, जी। ठीक है, बस आपको याद रखना है जी, दूसरा याद रखना है आर, और तीसरा याद रखना है यस। GRS, बस ये 3 शॉर्टकट याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, बाकी कुछ नहीं। चलो आओ अब थोड़ा सा व्यू पोर्ट के इन रामायणों के बारे में बात कर लें। इन जो कहानियाँ ऊपर लिखी हुई हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन, ये ससुरा क्या है, आओ इनके बारे में बात कर लें। इधर साइड में कलेक्शन के बारे में बात कर लें, और इनके बारे में पूरा बात कर लें। ठीक है, तो आज पूरा रैंडम देखे ले रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम व्यू, सिलेक्ट, ऐड, ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऑप्शन है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ व्यू से लेके यहाँ तक के जो ऑप्शन है ना, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अरे यार यहाँ पर भी 3-4 ऑप्शन रह गए, चलो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, पहले देखो, पहला है हमारा एक्सरे व्यू। एक्सरे व्यू क्या है, बहुत काम आता है यार, जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो अंदर की चीज़ें देखने काम आएगा हमें। तो ये पहला होता है एक्सरे व्यू। दूसरा होता है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या होता है, वायर फ्रेम बहुत काम आएगा। वायर फ्रेम का मतलब होता है ये हमारा वायर फ्रेम हमारा मॉडलिंग में काम आता है। बेसिकली मॉडलिंग में, जब हम मॉडलिंग में आएंगे तो ठीक है, इसको वायर फ्रेम मोड में करके हम फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें साथ करके इसकी हम मॉडलिंग कर सकते हैं वायर फ्रेम मोड में। वायर फ्रेम मोड में मॉडलिंग करने के बाद हम जाते सॉलिड मोड में ही हैं, ये सॉलिड मोड है, इसमें करके देखते सॉलिड मोड में ही है, बट मॉडलिंग हम वायर फ्रेम मोड में बहुत सारी चीज़ों जगह पर करते हैं, बहुत सारी जगह पे नहीं भी करते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यूज वायर फ्रेम मोड का करना ही पड़ेगा, ये करते ही हैं हम लोग, बहुत बहुत यूज होता है उसका। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला हो गया एक्सरे व्यू, दूसरा हो गया हमारा वायर फ्रेम मोड, तीसरा हो गया सॉलिड मोड, जिसमें मोड पे हम बेसिकली देखते हैं चीज़ों को, मॉडलिंग करने के बाद हम सॉलिड मोड में चीज़ों को देखते हैं। तीसरा हो गया हमारा शेडिंग मोड। अब ये क्या है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। शेडिंग मोड क्या है, चलो सॉलिड मोड में अभी है। ठीक है, हमने किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, हमने दिया कोई कलर, ठीक है, सपोज मान लो मैंने एक लाल कलर दे दिया, अबे यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, शेडिंग में आओ, ये लो ये दिख गया। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को हम कलर देंगे तो हमें वो शेडिंग मोड में ही दिखाई देगा, और दूसरे मोड में कलर करने के बाद आप सॉलिड मोड में रहोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। मैंने पहले गलती करता था, शुरू में मैं सीखता था तो मैं भी बहुत गलती करता था, कलर दे दूँ साला दिखे ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो फिर बाद में धीरे धीरे सीखा कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा होता है। चलो लास्ट है हमारा रेंडरिंग व्यू। फाइनल रेंडर हम जो भी कलर है जैसा भी है उसको चेंज करके हम फाइनल व्यू, हमें जैसा रेंडर चाहिए वैसा हम रेंडर देख सकते हैं। ये हमारा रेंडर व्यू है। ठीक है, देखो हमें लाइट नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसके बारे में और समझा देता हूँ। चलो एक लाइट ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करो, जस्ट लाइट। ठीक है, कौन सी, सनलाइट ले लेते हैं। देखो लाइट आ गई, थोड़ा सा रोशनी बढ़ी इसके ऊपर ना। चलो ठीक है, कैमरे भी चलो एक कैमरा भी ले लेते हैं, शिफ्ट A, और हम ले लेते हैं कैमरा। ठीक है, ले लिए, कोई बात नहीं। कैमरा व्यू में आने का शॉर्टकट क्या है, ये इसको प्रेस करो, कैमरा व्यू में आप आ जाओगे। लेकिन कैमरा दूसरी जगह यार नहीं आए, कोई बात नहीं, पड़ा रहे, कैमरा टच नहीं करना है तुमको, कैमरा पड़ा रहना साले को। अच्छा हमें ये व्यू चाहिए, कोई बात नहीं, ये व्यू में हमें कैमरा सेट करना है, कंट्रोल प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करो, उसके बाद नम पैड का 0 प्रेस करो, आ गया यार, ये लो कैमरा व्यू सेट अपना। रेंडर निकालना है, रेंडर में आओ, रेंडर इमेज, ये लो आपका पहला रेंडर तैयार। हमें जो भी कैमरा व्यू में था देखो वैसा दिख रहा है। ठीक है,
तो ये होता है रेंडर व्यू, हम जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं, और जो भी हमें रेंडर व्यू में दिखाई देगा हमारा फाइनल आउटपुट सेम वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 ऑप्शन के बारे में बात। चलो इसको डिलीट करते हैं, कैमरे को, इसको भी डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ पर फोकस मत करना और अब थोड़ा सा ऊपर जान लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में, ऊपर साइड में आपको आओगे तो आपको फाइल, एडिट, रेंडर, विंडोज़, हेल्प, ये 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन पाँचों को हम कहते हैं टॉप बार। टॉप बार, और इनको एक एक करके जानते हैं। पहले आप फाइल में आओगे, फाइल में क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला हो गया न्यू। न्यू का मतलब क्या है? सेम, आप कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हो। 3D में चालू करना है, 2D एनिमेशन करना है, आपको स्कल्पटिंग करना है, VFX करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, कोई बात नहीं, आप नया प्रोजेक्ट खोल सकते हो। जैसे ठीक है, मेरे को वीडियो एडिटिंग करना है, मैंने क्लिक किया। आपको जो पहला वाला प्रोजेक्ट है उसको सेव करना है या नहीं सेव करना, वो एक आता है। वो आपको नहीं सेव करना, ठीक है, डोंट सेव करो। ये आपका खुल गया वीडियो एडिटिंग का पैनल। ठीक है, चलो कोई बात, फाइल में आओ, न्यू में आओ। अच्छा, हम तो यार 3D में करना था, वापस जनरल में आ जाओ। ये लो, वापस रैंडम पे आ गए हम लोग, वापस डिफ़ॉल्ट में पहुंच गए। ठीक है, ये फाइल है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ओपन। अगर आपके पीसी पे कोई फाइल पड़ी हुई है, आपने कोई पहले प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, पहले कुछ भी बनाया हुआ है, उसे आप ओपन कर सकते हो यहाँ से। तीसरा है ओपन रिसेंट। रिसेंट आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, तो आप उसको आराम से ओपन कर सकते हो। सेव, सिंपल सी बात है, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। सेव एज और सेव कॉपी, ये तीनों लगभग सेम जैसे काम करते हैं। सेव से आप सेव कर सकते हो, सेव एज से उसी प्रोजेक्ट को आप कुछ भी चेंज करके दोबारा सेव कर सकते हो। कॉपी से अगर आप कॉपी सेव करना है तो आप उसकी कॉपी भी सेव कर सकते हो। लिंक, अपेंड, डाटा, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अपेंड का मोस्टली यूज तब किया जाता है जब हम डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर बना रहे हैं। एक कैरेक्टर हमारा पीसी पर यहाँ पर सपोज दैट मान लो एक कैरेक्टर हमारा यहाँ पर 3D व्यू पोर्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर हमारा पीसी में पड़ा हुआ है, तो हम पीसी वाले कैरेक्टर को हमें इस प्रोजेक्ट में लाना है, इस सीन पे लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? डिपेंड करके उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर उठा लेते हैं, उठा के यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है अपेंड से। इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, तो हम बताएंगे सब चीज़ें। मोशन कैप्चर क्या है, STL क्या है, FPX क्या है, ठीक है, इनके बारे में डिटेल आगे चल के बात करेंगे। एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जिस फॉर्म में हमें करना है, PDF में करना है, पेंसिल करना है, ग्रेस पेंसिल करना है, ग्रेस पेंसिल और PDF, ये सारे ऑप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे आराम से। ठीक है, एक्सटर्नल डाटा क्लीन अप, डिफ़ॉल्ट क्विट, ठीक है, यहाँ से क्विट करोगे तो आप ब्लेंडर से ही बाहर चले जाओगे, ठीक है, क्विट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन पे आओ। सेकंड ऑप्शन में आपको कुछ अंडू रीडू के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शॉर्टकट देखने को मिलेंगे। मेनू सर्च के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक्टिव, रीनेम एक्टिव आइटम्स का, हाँ ये ऑप्शन थोड़ा काम का है, ठीक है। देखो, हम जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें नॉमिनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, एक एक प्रोजेक्ट को हमें नाम देना पड़ता है। आप यहाँ से चाहो तो आप राइट साइड में क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल से करके F2 प्रेस करो, यहाँ पर आप सीधा नाम दे सकते हो, जब क्यूब, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ना वो नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक एडिट में ये काम है। और तीसरा बैच रीनेम करने के कंट्रोल F2 करना पड़ेगा, ठीक है। बैच बनाएंगे तो रीनेम करेंगे, तब आपको बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, अब आते हैं प्रेफरेंसेस में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा एक बार अच्छे से देख लो। प्रेफरेंसेस में आएंगे हमें फिर एक नया पैनल खुलेगा। पहला है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिस्प्ले एडिटर है, ये पहला ऑप्शन आपका काम का है। आपको ठीक है स्केल करना है, ओ छोटा छोटा दिख रहा है, ससुरा कुछ दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको स्केल कर सकते हो जैसा चाहो। आपको छोटा पैनल चाहिए, बड़ा चाहिए, लेटर जो अभी फॉन्ट है वो बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। रैंडम आप जो कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट 1 होता है, बाकी अपने हिसाब से आप इसको कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। अब बाकी अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो आप यहाँ जाके डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का ऑप्शन हो गया, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अपने पीसी दोबारा। एडिट पे जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं। अगला थीम, अगर आपको थीम चेंज करना है ब्लेंडर की तो आप थीम भी चेंज कर सकते हो। ब्लेंडर लाइट चाहिए, ओके कर लो। ब्लेंडर डार्क चाहिए, ये रैंडम होती है। डीप ग्रे चाहिए, कोई बात नहीं, ये कर लो। अब माया में अगर आपने काम किया है, माया भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसकी भी क्लास चाहिए तो बता देना, उसकी भी क्लास लेके आऊँगा मैं यार, माया में बहुत काम की बहुत मज़ा आती है। बट ठीक है, ब्लेंडर
ब्लेंडर काफ़ी आसान भी है यार, क्योंकि यार ओपन सोर्स है तो फ्री में अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छा है। अब माया में आपको फीस देनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्लेंडर को प्रेफर ज़्यादा किया और ब्लेंडर की क्लास लेके आया। बाकी अगर आपको माया चाहिए, ठीक है, माया भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं आपके लिए लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, बस बने रहना, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करो, साथ में रहो, कोई बात नहीं, कुछ मत करो यार, बस साथ में रहो, बस हो गया, तुमको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस साथ में रहो यार, कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस सिर्फ वीडियो अपलोड करूँगा मैं, उसको देखो, सीखो, ऐस करो, ठीक है। मोडो है, मोडो जैसा आपको थिंक करना है कर लो, बाकी और बहुत सारी हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं तो ब्लेंडर डार्क रखा होता हूँ तो मैं मेरे लिए बेटर है, ठीक है। व्यू पोर्ट में आ जाओगे, व्यू पोर्ट में आने के बाद आपको व्यू पोर्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनको आप जैसे हैं जैसे के तैसे रहने दो, इनमें ज़्यादा छिड़खानी नहीं करना, कोई मतलब नहीं है, बस ये थोड़ा सा होते हैं, जैसे व्यू नेम हो गया, आप अगर यहाँ देखोगे तो अगर व्यू नेम में हाइड करता हूँ तो वो चीज़ें कुछ हाइड हो जाती हैं, यूज़र पर्सपेक्टिव हाइड हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है, ठीक, कौन सा ऑब्जेक्ट था, अभी देखो यहाँ पर था कि यहाँ क्यूब सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट में अनक्लिक कर दूँगा तो वो भी हाइड हो जाएगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगला ऑप्शन है लाइट, यहाँ लाइट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन, स्टूडियो लाइट, मैट कैप, HDRI, इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। एडिटिंग हो गया, एडिटिंग एडिटिंग से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर हैं, ऑब्जेक्ट डाटा, वर्ड प्रॉपर्टीज़, ये सब, वेट पेंट, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हो गया एनिमेशन, एनिमेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ टाइम लाइन, क्लिप, एम, एफ कर्व, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। और एफ कर्व बेसिकली होता क्या है, अगर एफ कर्व की बात करें तो एफ कर्व हम किसी भी कैरेक्टर को जब लो पॉली कैरेक्टर बनाएंगे तो हम बताएंगे एफ कर्व का यूज क्या होता है। एफ कर्व मोस्टली वॉइस के लिए होता है, कार्टून की वॉइस के लिए, वो बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। और ऐड ऑन होता है, यहाँ से हम बहुत सारे ऐड ऑन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसमें है भी, सिर्फ आपको क्लिक करना है, वो ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे मैं, अरे सॉरी यार, मैंने शॉर्टकट की ऑन नहीं की थी, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हूँ, ठीक है। शॉर्टकट में आएंगे तो हमें ये देखो, ये शॉर्टकट की हमारी यहाँ पर ऑन है, मैं भूल गया था शायद ऑन करने के लिए, कोई बात नहीं। एन प्रेस करोगे आपको साइड बार खुलेगा, ठीक है, एन प्रेस करना है, एन से हाइड हो जाएगा, वो एन से ही हाइड, एन से अनहाइड, एन से हाइड, एन से अनहाइड, ठीक है। ये शॉर्टकट का व्यू, और मैं इसको स्टार्ट कर दिया, थोड़ा कलर इसका चेंज कर लूँ, येलो कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से दिखाई दे, ओके, ठीक है। एन से मैंने हाइड कर दिया, देखो ये अभी मेरा शॉर्टकट की आपको दिखाई देगी मैं जो भी प्रेस करूँगा, ठीक है। वापस से एडिट में आते हैं, प्रेफरेंसेस में पहुँचते हैं, ठीक है। ऐड ऑन हो गया, ऐड ऑन के बाद इनपुट हो गया, इनपुट में आप, हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको काम का है, इमुलेट नमपैड। अगर आपके कीबोर्ड में नमपैड नहीं है, आपका कीबोर्ड नमपैड वाला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप यहाँ पर जस्ट इसको क्लिक कर देना तो आपके जो कीबोर्ड की ऊपर वाली जो बटनें हैं, ऊपर वाली 1 2 3 4 जो भी बटनें हैं वो भी आपकी नमपैड की तरह काम करने लगेंगी, ठीक है। मेरे पास है तो मैं इसको अभी अनक्लिक कर दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है इमुलेट 3 बटन माउस, कोई बात नहीं, आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास माउस नहीं है, कोई बात नहीं, इसको क्लिक कर दो तो आप 3 फिंगर यूज करके, 2 फिंगर यूज करके सेम माउस के जैसे अपने इसको जैसे अपने लैपटॉप में आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास एलईडी है। बाकी इनको जैसे तैसे वैसे रहने दो। नेविगेशन पे आओगे, सेम इनको भी वैसे रहने दो, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। की मैप, इनको भी वैसे रहने दो। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कूडा, OPX, SPI, HIP, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सेव एंड लोड, ठीक है, आपको सेव करना है, क्या सेव करना है, कैसे क्या करना है, ऑटो सेव करना है, ऑटो सेव की टाइमिंग क्या होगी, हाँ यहाँ पर ये ऑप्शन काम का है। आपको कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको ऑटो सेव कितने मिनट का चाहिए तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। मैं 2 मिनट में डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, तो आप भी जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। फाइल पथ है यहाँ पर, आप फॉन्ट है, रेंडर है, आप रेंडर का आउटपुट कहाँ पर चाहिए आप यहाँ से लोकेशन उसके सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी अगर हम रेंडर करते हो, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो चलो इसको क्विट करते हैं। अगला होता है रेंडर, हमारा रेंडर ऑप्शन, जिसमें हम रेंडर एनिमेशन, रेंडर इमेज, रेंडर एनिमेशन, बहुत सारे रेंडर से रिलेटेड ऑप्शन है।
इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ ये लास्ट में एक ऑप्शन है लॉग इंटरफेस, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। लॉग बस इसका यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ। लॉग इंटरफेस का यूज़ तब किया जाता है जब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम करते हैं और मल्टीपल पैनल में काम करते हैं। हम जैसे हम पोज लाइब्रेरी में भी काम कर रहे हैं, पोज बना रहे हैं या बैकग्राउंड में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सिलेक्ट ना हो जाए, तब हम उस पैनल को पूरा लॉक कर देते हैं। यहाँ से बहुत आराम से लॉक हो जाता है। चलो विंडोज़ में आ जाते हैं। विंडोज़ से रिलेटेड न्यू विंडो आपको खोलना है, न्यू विंडो खुल जाएगी। विंडो को फुल करना है, ये लो विंडो फुल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट है तो आप स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो। बस ये हो गया, बाकी और कुछ इसमें है इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हेल्प है, आप इसमें क्लिक करोगे या मैनुअल ट्यूटोरियल सपोर्ट में क्लिक करके एक बार आप देख लेना। क्लिक करोगे तो आप सीधा नेट कनेक्टेड होगा तो आपको इसे ब्लेंडर की वेबसाइट पर ले जाएगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो ब्लेंडर के बारे में। बस वहाँ डिटेल कुछ मिल जाएंगी इसके बारे में। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं इन ऑप्शन के बारे में जो ऊपर साइड में दिए गए हैं। पहला हो गया लेआउट, जो हमें नॉर्मल हमारा दिख रहा है, ये हमारा हो गया लेआउट। और चलो एक चीज़ मैं अभी आपको और बताना भूल गया, शायद भी मेरे को याद आ गई। अगर आप किसी भी पैनल पे हो, आपका माउस किसी भी पैनल पे है, आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है, वो पैनल पूरा बड़ा हो जाएगा। वापस से कंट्रोल का स्पेस, वो पैनल छोटा हो जाएगा। जैसे हमारे कलेक्शन में अभी माउस है हमारा, देखो माउस है ना, कंट्रोल से मैंने स्पेस बटन प्रेस की, ये देखो पूरा बड़ा हो गया। वापस से मैंने किया, छोटा हो गया। इसमें गया, इसको किया, कंट्रोल स्पेस बार, ये लो वापस हो गया कंट्रोल का स्पेस बार। ठीक है, तो कंट्रोल स्पेस बार से आप किसी भी पैनल को बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं लेआउट। पहले बहुत सारे देख लेआउट है। दूसरा ऑप्शन मॉडलिंग है, स्कल्पटिंग है, यूवी एडिटिंग है, टेक्सचर पेंट है, शेडिंग है, एनिमेशन है, रेंडरिंग है, कंपोस्टिंग है, जियोमेट्री नोट्स है। अरे ससुरा ई का है, बहुत सारा है ना, समझ में नहीं आ रहा ना। अरे कोई बात नहीं, चिल कुछ नहीं, डोंट वरी। सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। मॉडलिंग भी करेंगे, स्कल्पटिंग भी करेंगे, यूवी एडिटिंग भी करेंगे, टेक्सचर पेंट भी करेंगे, शेडिंग करेंगे, एनिमेशन भी करेंगे, रेंडरिंग भी करेंगे, कंपोस्टिंग भी करेंगे, जियोमेट्री नोट्स भी देखेंगे। स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि यार मेरे को कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलो लेआउट में एक पैनल से दूसरे पैनल में जाने का शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन करके आप इन सारे पैनल पे मूव कर सकते हो। देखो मैं पेज के साथ, ठीक है, पेज डाउन कर रहा हूँ, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, पेज अप कर रहा हूँ, वापस से बैक आ रहा। ठीक है, तो पेज अप पेज डाउन से आप इसको आराम से एक पैनल से दूसरे पैनल में स्विच कर सकते हो बहुत ही आराम से। ठीक है, चलो आते हैं मॉडलिंग में क्या है। बेसिकली लेआउट होती है, इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट को लाते, जैसे क्यूब है, क्यूब को लाए, मॉडलिंग सेक्शन में जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे और डिफरेंट टूल हैं, यहाँ तक के टूल चलो हमने देख लिया, लेकिन और भी डिफरेंट टूल हैं, ये मॉडलिंग में काम आते हैं। मॉडलिंग के मतलब ये समझ लो यार, ये टूल को आप बेसिकली ये समझ लो कि हमारे पास हम एक मूर्ति बना रहे हैं और ये छेनी हथौड़ी और डिफरेंट टाइप के टूल हैं जिसे हम तोड़ के काट के किसी भी एक फालतू चीज़ को एक आकार दे देते हैं। बस ये समझो, मॉडलिंग सेम वही है और कुछ नहीं है। मॉडलिंग करेंगे, बहुत नेक्स्ट लेवल मॉडलिंग करेंगे, कैरेक्टर बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे, प्रोजेक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे, 3D प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। बस देखते रहो आगे। ठीक है, स्कल्पटिंग हो गया। स्कल्पटिंग में देखो यहाँ बहुत सारे इधर ब्रश टूल, इसके भी रिलेटेड बहुत सारे ब्रश, और इन ब्रश टूल से रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टी जो ऊपर साइड में दी हुई है, कौन सा ब्रश क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका रेडियस क्या है, ये हमारे स्कल्पटिंग के रिलेटेड बहुत सारे टूल हैं। स्कल्पटिंग करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। स्कल्पटिंग मतलब हम बहुत अच्छा कैरेक्टर बनाएंगे, यहाँ से बहुत क्यूट से कैरेक्टर भी बनाएंगे और बहुत भी बड़े बड़े कैरेक्टर भी बनाएंगे। जब स्कल्पटिंग करेंगे तब हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगे, एक एक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको। अब इसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद यूवी एडिटिंग आ गई। यूवी एडिटिंग मतलब क्या है, हमने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, अब हमें उसको करना है कलर। ठीक है, जैसे कि देखो ये क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। ये मुझे इस क्यूब का जितने भी फेसेस हैं, देखो 1 2 3 4, जितने भी इसमें ये पैनल दिख रहा है, पहले 1 2 3 4, ये जितने भी पैनल हैं उसने मुझे सारे के सारे पैनल को अनरैप करके 2D में मेरे सामने रख दिया। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर मेरे को चाहिए, हमें इधर दूसरा कलर मेरे को करना है, इस पैनल पे मुझे दूसरा कलर चाहिए, इस पैनल पे मुझे दूसरा कलर चाहिए। ठीक है, इस पैनल पे मुझे दूसरा चाहिए कलर, इस पैनल पे मुझे दूसरा चाहिए, इस पैनल पे मुझे दूसरा चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से किसी भी पैनल में कोई भी कलर आराम से टेक्सचर पेंट में कर सकता हूँ।
ठीक है, ये याद रखना। यूवी एडिटिंग से आप किसी भी चीज़ को जब बनाएंगे, किसी पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम उसके बारे में आराम से बात करेंगे, ठीक है। बट इतना समझ लो कि यूवी एडिटिंग का काम है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कलर करना। सेम हमारा है टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट से भी हम कलर करेंगे, बट ये यूवी एडिटिंग और टेक्सचर पेंट में डिफरेंस क्या है। यूवी एडिटिंग में हम किसी प्रोजेक्ट को या सीजीआई करेंगे तो उसको यूवी एडिटिंग करेंगे। टेक्सचर पेंट में हम कैरेक्टर को बहुत ही बारीकी से देख के उसका एनालिसिस करके फिर हम टेक्सचर पेंट करेंगे। क्योंकि उसकी आँख में कौन सा कलर होना चाहिए, उसकी बॉडी किस कलर की होनी चाहिए, उसके नाखून किस कलर की होनी चाहिए, उसके हेयर किस कलर की होनी चाहिए, लिप्स में कौन सा कलर होना चाहिए, वो हम टेक्सचर पेंट से करेंगे। समझ में आया। यूवी एडिटिंग से हम करेंगे बैकग्राउंड की सीजीआई और टेक्सचर पेंट से हम करेंगे कैरेक्टर का कलर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला हो गया हमारा शेडिंग। शेडिंग भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कलर करने काम आती है, बस ये समझ लो आप, सिर्फ कलर करने काम आता है। देखो ये हो गया, यहाँ पर आप बेसिक कलर चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। ये देखो जस्ट रैंडम हो गया, और वापस में लेआउट में आऊँगा तो मेरे को कोई कलर दिखाई देगा। देखो नहीं दिख रहा ना, शेडिंग मोड में जाओगे दिखेगा। जो कलर मैंने यहाँ पर किया है शेडिंग में वही कलर मेरे को दिख रहा है। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, बहुत सारे नोट्स हैं। नोट से नेक्स्ट लेवल चीज़ें हम करेंगे जब हम टेक्सचरिंग करेंगे, लाइटिंग करेंगे, कलर करेंगे, तब शेडिंग को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे एनिमेशन। जब सारी चीज़ें हो गई, हमने कैरेक्टर बना लिया, सीजीआई कर ली, बैकग्राउंड बना लिया, उसका आर्मेचर बना लिया, अब हमें बात आती है एनिमेशन की। चलो कैरेक्टर को एनिमेट करना है तो करेंगे ना, करेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं एनिमेशन। हमारी टाइमलाइन है, डॉप सीट है, एक टाइमलाइन बनाएंगे, डॉप सीट बनाएंगे, वॉइस करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ करके फिर हम आराम से यहाँ पर एनिमेशन करेंगे। उसके बाद रेंडरिंग है, यहाँ पर हमें फाइनल आउटपुट रेंडर होता है। जो भी हम रेंडर करेंगे वो हमें यहाँ पर आराम से देख सकते हैं क्योंकि रेंडरिंग में कैसा दिखेगा। जैसे कि लेआउट में है, कोई बात नहीं, हम जीरो कैमरा व्यू में गए, इसके चलो एक रेंडर निकाल लेते हैं। रेंडर में गए, रेंडर इमेज, ये देखो हमारा पहला रेंडर आ गया। देखो कितना खूबसूरत लगता है ना। तो लाइटिंग का कमाल होता है, सारा लाइटिंग का और कैमरे का कमाल होता है। अब बैकग्राउंड में जो भी है HDRI उसका भी कमाल होता है, ठीक है। पहले रेंडर में आ गया हमारा, कोई बात नहीं, रेंडरिंग में जाओगे आपको वही आउटपुट दिखाई देगा जो हमने रेंडर किया है अभी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं कंपोस्टिंग में, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, एक मूवी में सारी चीज़ें हो गई, हमने एनिमेशन भी कर डाल दी, कैरेक्टर भी कर दिया, वॉइस ओवर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब बात ये आती है कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग बोले तो VFX की। अब हम यहाँ जब हम आएंगे, इस लेवल पर आएंगे, जब इस पैनल तक आएंगे, तब हम आपको सिखाएंगे VFX। नेक्स्ट लेवल VFX बनाएंगे, सारा आयरन मैन बना देंगे, ठीक है। फ्लैम बना देंगे, डेडपूल बना देंगे, ऐसी तैसी करेंगे, इसका काटेंगे, उसका काटेंगे, सब कुछ करेंगे यार। डोंट वरी, चिल करो भाई बहना जो भी हो यार, मस्त एकदम चिल करो, ठीक है। मस्त करेंगे, बस साथ मत छोड़ना, मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। हाँ, मैं भी सीखता रहूँगा, सब लोग साथ मिलके सीखेंगे या सिखाएंगे यार। और बढ़िया साथ रहना, बस एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह काम करेंगे, और बेहतरीन से आगे चल के सबको एक एक प्रोजेक्ट दूंगा मैं काम करने के लिए, सबको एक एक कैरेक्टर दूंगा। कैरेक्टर बिल्डअप करना, फ़ोटो मैं भेजूंगा, सेम कैरेक्टर आपको बिल्डअप करना है, स्टोरी होगी, उसकी एक बेहतरीन सी मूवी बना के पूरा ग्रुप तैयार करेंगे, 100 लोगों का, 200 लोगों का, बेहतरीन एक 3D मूवी बनाएंगे 1 घंटे की, ठीक है। उसके लिए रेडी रहना, उसके लिए रेडी रहना है आप लोगों को, तो ठीक है। बी पॉजिटिव, चिल करो, कुछ नहीं है ब्लेंडर यार। उसके बाद जियोमेट्री नोड है, ठीक है। नोड की बारी आएगी तो हम नोड के बारे में जानेंगे, अब थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब ये समझ लो नोट बहुत पावरफुल चीज़ है ब्लेंडर की, ये समझ लो नोट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। नहीं अभी बताता हूँ, देखो न्यू आया, कोई बात नहीं, चलो मैंने हटा दिया, इसका कनेक्शन हटा दिया, क्यूब गायब हो गया। अरे कहाँ गया, कहीं तो गया ना, कोई बात नहीं, जाने दो। इसको मैंने किया डिलीट, शिफ्ट के साथ A प्रेस किया मैंने, यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं क्यूब, वापस से एंटर किया, ओह आ गया, ठीक है। इसको इसके साथ अटैच कर दो, क्यूब दिखने लगा। ओह इसकी साइज बढ़ानी है, ये भी बढ़ गया, ओह ये करना है, ये भी बढ़ गया, ओह ये करना है। सब कुछ आप कर सकते हो यार नोट से नेक्स्ट लेवल चीज़ें आप कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल चीज़ें जो आप मॉडलिंग से नहीं कर सकते हो, वो आप नोट से कुछ ही पल में कर सकते हो। आपको मॉडलिंग में जहाँ आधे घंटे 1 घंटे लगेगा, जियोमेट्री नोड में आप काम करना सीख जाओगे तो आपको 10 से 15 मिनट वो चीज़ें आराम से कर लोगे। लेवल चीज़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब आता है लास्ट स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मेरे को आती नहीं,
सो इसको यहीं छोड़ दो। बाकी बता रहा हूँ, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज है वो स्क्रिप्टिंग से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ो, वापस आते हैं हम अपने लेआउट पे। ठीक है, चलो सॉलिड मोड में जाते हैं और देखते हैं ये सब बेसिक चीज़ें। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, सारी चीज़ें हमने देख ली। टॉप बार देख लिया, सारे लेआउट देख लिए, ये टूल्स देख लिए सारे, ये चारों ऑप्शन के बारे में मैंने बात कर ली, इन चारों ऑप्शन के बारे में मैंने बात कर ली। और यहाँ से लेके ये सारे ऑप्शन मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। चलो और बात कर लेते हैं कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आउटलाइनर के बारे में। देखो कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बात करते हैं, सपोज मतलब हम कोई एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, शिफ्ट ए पे प्रेस किया मैंने, प्लेन ले लिया, शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने, ठीक है, व्यू स्फीयर ले लिया, शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने, प्लेन लिया, फिर से शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने, क्यूब ले लिया, शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने, सिलेंडर ले लिया, सब बहुत सारे ऑप्शन मैंने ले ली। चलो क्यूब ले लिया, क्यूब ले लिया, जी से इसको हटाओ, सिलेंडर ले लिया, जी से इसको भी हटाओ, लाइट में क्या है, जी से इसको भी हटाओ, प्लेन में क्या है, जी से इसको भी हटाओ, स्फीयर हो गया, वो थ्री जी से इसको कर। देखो इतने सारे प्रोजेक्ट हो गए। जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम करते हो, ठीक है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो ये जो लाइन है, ये जो प्रोजेक्ट की लाइन है, या जो भी मटेरियल की लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल हम ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इससे क्या है, आप कलेक्शन बनाओ और इसको ऐसे कर दो ना। देखिए एक कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें इसमें है। चलो एक मैं न्यू कलेक्शन बनाता हूँ, आप कुछ नहीं, राइट क्लिक करना है, ऑप्शन आएगा न्यू कलेक्शन का, क्लिक करो, कलेक्शन 2, नाम देना है, डबल क्लिक करो, आप नाम दे सकते हो इसका कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं, कैरेक्टर, सपोज दैट मान लो कोई कैरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, अरे यार क्या लिख रहा, ठीक है, कैरेक्टर हम बनाते हैं, ठीक है, हमने बनाई, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें लिए, कोई नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सेलेक्ट करो, ड्रैग करके इसमें डाल दो, ठीक है, पहला कलेक्शन ये हो गया, दूसरा कलेक्शन ये हो गया, कितना भी बड़े बड़े कलेक्शन हो आप आराम से इन पे काम कर सकते हो। तो कलेक्शन विंडो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बात याद रखना। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सीन का, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सीन का मतलब क्या है, हम होता नहीं, जैसे मूवी में होता है, एक सीन होता है, दूसरा सीन होता है, डिफरेंट टाइप के सीन होते हैं, फिर उनसे एक मूवी बनती है। तो सेम वैसा भी आप यहाँ पे आप सीन तैयार करोगे, एक सीन पे काम करोगे, उस सीन को रेंडर करोगे, उसके बाद आप दूसरे सीन बनाओगे, फिर उस पर काम करोगे, फिर उसका रेंडर निकालोगे। ठीक है, तो हम बहुत बड़े बड़े सीनों पर बात करेंगे, उनको हम रेंडर करेंगे और उन सारे सीन को मिला के एक पर्टिकुलर एक मूवी बनाएंगे, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दो। उसके बाद हमारा हो जाता है प्रॉपर्टीज विंडो। चलो प्रॉपर्टीज विंडो की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी विंडो देखो, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो मैं आपको नोटिस करवा दूँ, हर पैनल के ऊपर साइड में एक आइकन है, यहाँ भी एक आइकन है, यहाँ भी एक आइकन है, यहाँ भी एक आइकन है और एक यहाँ भी आइकन है। ब्लेंडर हमें आज़ादी देता है कि हम किसी भी पैनल को किसी भी दूसरे पैनल में चेंज कर सकते हैं बहुत ही आराम से। देखो जैसे मैंने यहाँ आया, ठीक है, क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल गए। जनरल में इतने सारे, एनिमेशन में से रिलेटेड इतने सारे ऑप्शन, स्क्रिप्टिंग, डाटा, अरे क्या है, कोई बात नहीं, देख रहे हो पैनल है, इसको पकड़ो, ट्रैक करो, इधर आ गए, कोई बात नहीं, इधर था हमारा एनिमेशन था, इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, क्लिक करो, क्या था हमारा यहाँ पर आउटलाइनर, लो आउटलाइनर बन गया, क्लिक करो, यहाँ पर आओ, क्लिक करो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। ये ससुरा क्या था हमारा 3D व्यू पोर्ट था, ये लो ये व्यू पोर्ट बन गया, इसको नीचे करके ड्रैग करके लाओ, क्लिक करो यार इसमें, ये क्या था हमारा टाइमलाइन थी, ये लो, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी काम कर सकते हो, अगर आपको वैसे पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो यार, बाकी सारे ऑप्शन आपको सेम काम करेंगे। तो ब्लेंडर हमें आज़ादी देता है कि हम पैनल को किसी भी तरह से आप चेंज कर सकते हो। बाकी आपको पैनल दिया ना, यहाँ आओ मोड में आओ, एक पैनल से दो को दूसरे पैनल में हम मर्ज भी कर सकते हैं, एक पैनल से दूसरा पैनल को मर्ज भी कर सकते हैं, और एक पैनल से कई सारे पैनल हम बना भी सकते हैं, जैसा हमें बनाना है वैसे हम बना भी सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें मर्ज कर दो, देखो आइकन पर ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, ये आया, अगर ऐसा आइकन आता है तो ये सपोज मानो ये दोनों पैनल मर्ज हो जाएंगे आपस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर ले जाता हूँ और ऐसा ऑप्शन आता है तो
हम एक पैनल से दूसरा पैनल निकाल सकते हैं, ये इसका ध्यान रखना। क्लिक करो, ऐसे करो, देखो एक पैनल और निकल गया, क्लिक करो, ऐसा आया, मर्ज कर दो, क्लिक करो, ठीक है, ऐसा आया, एक पैनल निकल जाएगा, क्लिक करो, एक पैनल और निकल जाएगा, क्लिक करो, एक पैनल और निकल जाएगा, क्लिक करो, एक पैनल और निकल जाएगा। साला किसी भी पैनल में चेंज कर लो आप। इसको ये कर सकते हैं, इसको यू एडिटर में चेंज कर सकते हैं, इसको टेक्सचर में चेंज, इसको ग्राफ एडिटर में चेंज कर सकते हैं। सारे पैनल हैं, आप किसी को भी कैसे भी काम कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे आप वैसा काम कर सकते हो ब्लेंडर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट। चलो अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की। पहला हमारा हो गया सिलेक्शन बॉक्स। पहला जो हमारा ये आइकन जो हमारा दिखता है, ये टूल से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टूल से रिलेटेड मतलब ये जो टूल हैं, चाहे इसके टूल हों, चाहे मॉडलिंग से रिलेटेड ये टूल हों, इन सब की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेआउट हो गया, ठीक है, मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, देखो मूव टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ गई। रोटेशन किया, रोटेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ गई। तो इस आइकन में हमारी मेन प्रॉपर्टीज होती है टूल से रिलेटेड। दूसरा ऑप्शन हो गया रेंडर। यहाँ पर हमें रेंडर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो हम रेंडर करेंगे तब इनके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है आउटपुट। आउटपुट क्या, ठीक है, हम सब कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमें अब आउटपुट कैसे चाहिए, कैसा रेंडर हमें कैसा चाहिए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। अच्छा 1920x1080 में हमें चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए 4K में चाहिए, चेंज कर दो यहाँ से, जो आपको चाहिए जैसा चाहिए वैसा ले लो, आपको जैसा चाहिए वैसा ले लो, बस आपको जस्ट टाइप करना हो, क्या करना है, कौन से फ्रेम रेट पे चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी आपको फ्रेम रेट है, जो चाहिए आप बात कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट कहाँ पर चाहिए सिलेक्ट कर सकते हो आप। PNG में आपको फ़ोटो अगर आपको रेंडर करना है, आप फ़ोटो भी रेंडर कर सकते हो। एनिमेशन रेंडर करना है, एनिमेशन रेंडर कर सकते हो। एनिमेशन को वीडियो के फॉर्म में रेंडर करना है तो आप वीडियो के फॉर्म में कर सकते हो। आप PNG के फॉर्म में करना है तो PNG के फॉर्म में भी कर सकते हो, क्योंकि होता है कभी कभी आपके पास सिस्टम काम नहीं करता प्रॉपर तरीके से, तो आप PNG में करो। PNG में क्या क्या, सपोज दैट मान लो लाइट चली गई या कुछ भी हो गया, तो आपका उतनी जितनी इमेज आपने रेंडर की है वो उतनी इमेज वहाँ पर रहती है। उसके बाद सारी इमेज आपकी जब रेंडर हो जाएगी, कंट्रोल से सेलेक्ट करके आप वापस ब्लेंडर पे लाओ, वीडियो के फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप आराम से। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा बहुत डिटेल में। व्यू लेयर है, व्यू लेयर क्यों, ये व्यू लेयर जो है इसके रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ये हमारा हो गया सीन, ये हो गया सीन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है। कैमरा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, एक्टिव क्लिप कौन सी है, ये उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हैं। ग्रेविटी क्या है, सिमुलेशन क्या है, किंग सेट्स क्या है, ऑडियो क्या है, रिजी बॉडी वर्ड क्या है, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये हो गया हमारा वर्ड प्रॉपर्टीज़। वर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब, ये जो आप पैनल आपको दिख रहा है ये है वर्ड, इसका जो पूरा पैनल दिख रहा है इन तीन चीज़ों पर छोड़कर आपको जो चीज़ दिख रही है वो वर्ड प्रॉपर्टीज ही दिख रही है। उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, उसका वॉल्यूम करना है, विewport डिस्प्ले में कैसा दिखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, सपोज मान लो आपको क्लाइंट मिल गया, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब उसको बैकग्राउंड में आपको डिफरेंट कलर चाहिए और लाइटिंग चाहिए, क्योंकि लाइटिंग का इम्पैक्ट भी बैकग्राउंड से पड़ता है, ये बात याद रखना है। जैसा बैकग्राउंड होता है वैसा लाइट इम्पैक्ट करती है, तो सेम ये उसी के लिए होता है। हम कोई इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी चाहें वैसा। अगला हो गया हमारा कलेक्शन। ये हमारा कलेक्शन विंडो, कलेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर भी डिसेबल या रेंडर कर सकते हैं, बाकी यहाँ से भी यहाँ भी वो ऑप्शन है, यहाँ से भी हम रेंडर को डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं, सेम वही ऑप्शन यहाँ भी है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, जब हम मॉडलिंग शुरू करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हो गई, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट करूँगा। कैमरा सेलेक्ट किया, कैमरा की, लाइट सेलेक्ट किया, लाइट की प्रॉपर्टीज, क्यूब सेलेक्ट किया, क्यूब की प्रॉपर्टीज, शिफ्ट एक प्रेस करके मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सर यूवी ले लिया, ठीक है, यूवी सिलेक्टेड है, देखो ये यूवी सिलेक्टेड है, यूवी की स्फीयर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो भी सिलेक्टेड होगा ये उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रदर्शित करता है। आउटपुट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के नाम से इसे हम आराम से कह सकते हैं। अगला हो गया मॉडिफायर। डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर हैं हमें देखने को मिलेंगे, जो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहले के उसमें नहीं था, पहले के अपडेट में ये सब चीज़ें नहीं थी, अभी ये रिसेंट अपडेट में ये चारों को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बांट के सारे मॉडिफायर को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। एडिट हो गया, एडिट हो गया, जनरेट हो गया, डिफॉर्म हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ विंडो से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे।
अगला फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, फोर्स फील्ड, कोलेजन, क्लॉथ, डायनेमिक पेंट, सॉफ्ट बॉडी, फ्लूइड, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। अगला ऑप्शन हमारा हो जाए ऐड ऑब्जेक्ट कंस्टेंट रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये जब हम एनिमेशन करेंगे, कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे, तब इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। अगला ऑप्शन हमारा हो गया शेप की, ये भी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताऊँगा। डाटा प्रॉपर्टीज़ या शेप की मतलब क्या होता है, हम एनिमेशन के माउथ को, आइज को शेप देते हैं, तो उस हिसाब से हम एनिमेशन करते हैं। बेसिक एनिमेशन हम शेप से कर सकते हैं, बाकी एडवांस लेवल की जब हम एनिमेशन करते हैं तो हम शेप की से नहीं करते, फिर हम उसको डिफरेंट टाइप से करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम शेप की से स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर की मॉडलिंग। शेप की से ही हम उसको एनिमेट करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे, उसके माउथ की और जो भी एक्सप्रेशन है उसके बारे में हम शेप की से ही उसके बारे में हम शेप की में ही बात करेंगे, शेप की से ही बनाएंगे और बात करेंगे। अभी इसको छोड़ दो, बाद में देखते हैं। ये हो गया हमारा मटेरियल, अगला हो गया हमारा टेक्सचर, इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो रही हमने बेसिक इंटरफेस पूरा कवर कर लिया है। ये कुछ 4 ऑप्शन ये और ये कुछ ऑप्शन बचे हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और अगर अब हमें भी बताना शुरू कर दूंगा तो सब हौच पौच हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा आप लोगों के। सो ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ते हैं और बाकी चीज़ें जो भी हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया से साथ में जुड़े रहो प्यार से। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, आप बढ़िया सीखते रहना, मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हम सीखेंगे ब्लेंडर पे, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर भी है। आपको ब्लेंडर में बी से लेके BLENDER सब सिखाऊंगा, काहे परेशान हो, एकदम चिल करो, बस टाइम दो। अगर आप, मैं बोलूँ कि आप 3 घंटे की वीडियो देख के यूट्यूब पे या किसी और की 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस से आप सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 2 साल 3 साल से मरवा रहा हूँ यूट्यूब पे देख के क्लासेस, कुछ नहीं हुआ, ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। सो यूट्यूब में आपको बेसिक चीज़ें मिलती हैं, आप बेसिक चीज़ें करो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। बाकी मैं इतनी सारी चीज़ें सीख गया हूँ इतने टाइम से कि हाँ, अगर मैं किसी को सिखाता तो मुझे क्या क्या चीज़ें सिखानी है, क्योंकि जो चीज़ मुझे किसी ने नहीं सिखाई है वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो साथ में जुड़े रहो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। वो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। ठीक है, बाय बाय।